जय श्री राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन माना जाता है कि चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित है। यदि आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपको कलंक भी लग सकता है। तो यदि आपकी नज़र चंद्रमा पे पड़ जाए गलती से तो आप ये कथा सुन लीजिए, जिससे कि नज़र दोष का निवारण हो पाएगा। तो आइए सुनते हैं सीमंतक मणि की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्रजित नाम का भगवान सूर्य का एक भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे समंतक मणि प्रदान करी। उस मणि से सूर्य के समान तेज प्रकाशित होता था। उस मणि को सत्रजित ने अपने घर में एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करा दिया था। उस मणि के प्रभाव से सत्रजित बहुत समृद्ध हो गया था। उस मणि की विशेषता ये थी कि वह प्रतिदिन 8 भार के बराबर सोना प्रदान किया करती थी और उस मणि को जहाँ भी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो वहाँ अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, शारीरिक व मानसिक परेशानियाँ या निशाचरी माया का कुछ भी अशुभ परिणाम या कुछ भी संकट नहीं आ सकता था। उस मणि को पाकर सत्रजित बहुत खुश हुआ, परंतु उसका अहंकार भी उसको आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्रजित से कहा कि तुम ये मणि महाराजा उग्रसेन को दे दो। वो इसका उपयोग जन सेवा के लिए करेंगे और हमारा राज्य खुशहाल होगा और इसकी सुरक्षा भी हो पाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार वश श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस दिन भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भोजन करके उठे। अनायास या कह सकते हैं कि भावीवश उस दिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलंक के भागी होंगे। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्रजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। वो एक दिन उस समंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए चला गया। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे वही घोड़े सहित मारकर मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वो अपनी गुफा में प्रवेश करता उससे पूर्व ही एक भालू आया। उसका नाम जामवंत था। उन्होंने उसका वध करके मणि को अपने अधिकार में ले लिया। जामवंत ने ये मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। जब सत्रजित का भाई प्रसेनजित वन से वापस नहीं आया तो उसे बड़ी चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं है। ये जानकर उसे बहुत शोक हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरे भाई गले में मणि पहनकर गया था, इसलिए हो सकता है श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्रजित ने जब ये बात नगर के लोगों को कही तो ये बात कृष्ण तक भी पहुंच गई। इस बात को जानकर भगवान समझ गए कि ये सब चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। अपने ऊपर इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजित की खोज आरंभ कर दी। उसे तलाशते हुए वो वन में गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सिंह ने उसको मारा था और मणि ले ली थी। वहां से उन्होंने सिंह के चरणों के निशान का पीछा किया। वो सिंह की गुफा के द्वार तक पहुंच गए जहां सिंह को मारकर जामवंत जी ने उससे मणि प्राप्त कर ली थी। वहां उन्हें भालू के पैरों के निशान मिले। आपको ये बता दूं कि ये जामवंत जी वही हैं जो राम कथा में जामवंत जी राम जी के सेवक थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवंत जी ने मणि बच्चों को खेलने के लिए दे रखी है। जब श्री कृष्ण और उनके साथी मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो जामवंत जी वहां आ गए। जामवंत जी बहुत ही बलवान थे। मणि के लिए दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध बहुत भयंकर था। पूरे 21 दिनों तक
उनका युद्ध चलता रहा। तब जामवंत जी का मनोबल टूटने लगा और वो समझ गए कि कोई साधारण पुरुष नहीं है ये, बल्कि ये मेरे प्रभु राम ही हैं। हुआ ये था कि राम कथा के अनुसार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी ने कहा कि सब लोगों ने युद्ध में भाग ले लिया, लेकिन मैं ही रह गया। तो मुझे प्रभु आपसे युद्ध करना है, क्योंकि मुझे भी जो है अपना युद्ध में भागीदारी देनी है। तो अब वो तो मौका चला गया, लेकिन मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब राम जी ने कहा, मैं तो यहाँ पे मर्यादित हूँ, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तब जामवंत जी ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं क्रोध के वशीभूत होकर आपको पहचान ही नहीं पाया। आप तो साक्षात नारायण हैं, मेरे प्रभु राम हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवंत जी को कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया था, क्योंकि मुझ पर इसकी चोरी का कलंक लगा है। उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। तब जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह का प्रस्ताव श्री कृष्ण के आगे रखा और कहा कि मणि के साथ कृपया मेरी पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण जब मणि और जामवंती को लेकर द्वारका पहुँचे तो सब खुशी से झूम उठे और सत्यजित को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न होने के बाद सत्यजित ने वो मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने ये मणि आपको प्रदान की है, इसे अपने पास ही रखिए, और वरना लोग समाज में कहेंगे कि मणि के लिए मैंने आपकी पुत्री से विवाह किया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण मिथ्या कलंक लगा। ऐसी मान्यता है कि इस समंतक मणि की कहानी कहने या सुनने वाले को गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का दोष नहीं लगता और उसका निवारण हो जाता है। जय श्री राधे।